नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के भाग 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। भाग 1 जो है इसका अपलोड किया जा चुका है, उसको आप पहले देख सकते हैं। आज भाग 2 अपलोड किया जा रहा है। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था। तो इसका जो सही जवाब है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ननकाना जो है या गुरु नानक जी का जन्म स्थल था। अब गुरु नानक जी के बारे में आप एक कॉपी पेन उठाइए और गुरु नानक जी के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आप एक जगह नोट डाउन कर सकते हैं। तो नोट डाउन करिए। संत गुरु नानक जी का जो जन्म है वह 1469 ईस्वी में आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरकपुर में स्थित, कहाँ पर, सरकपुर में स्थित तलवंडी, कौन से गांव में तलवंडी ग्राम में हुआ था। इनके नाम पर तलवंडी को अब ननकाना साहिब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ननकाना साहिब जो है इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। इन्होंने हिंदी, संस्कृत तथा फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। इनके 2 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम क्या था? श्रीचंद। पहले पुत्र का नाम था श्रीचंद और दूसरे पुत्र का क्या नाम था? दूसरे पुत्र का नाम था लक्ष्मीदास। दूसरे पुत्र का नाम था लक्ष्मीदास। इनमें से जो श्रीचंद जी ने हैं, इन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना करी थी। कौन से संप्रदाय की? उदासी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना करी थी। और गुरु नानक जी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गुरु नानक जी जो थे एक दार्शनिक थे, समाज सुधारक भी थे और यह एक कवि भी थे। उन्होंने समकालीन चिश्ती संत फरीदुद्दीन थे, जिनका नाम था गंज ए शकर, इनसे भी इन्होंने वार्तालाप किया था। उन्होंने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया जिसे सामूहिक स्तर पाठयुक्त समवेतता आराधना संगत कहते हैं। इसके लिए नियम भी बनाए गए तथा सामूहिक पूजा पद्धति को जो है वह बढ़ावा दिया गया। और गुरु नानक देव जी का जो सर्वाधिक प्रहार है वह किसको लेकर था? वह जात पात को लेकर था। वह जात पात को लेकर था जिसका उन्होंने व्यापक स्तर पर विरोध भी किया था। वह प्रमुख संत थे जिन्होंने अपने उपदेशों में समाज एवं परिवार के लिए महिलाओं के महत्व के बारे में बताया। महिलाओं के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने यज्ञ, धार्मिक स्नान, मूर्ति पूजा, कठोर तप आदि का खंडन किया तथा कहा कि ईश्वर जो है वह एक है, कोई दूसरा नहीं, और नानक जी जो हैं वह ईश्वर का दूत सत्य कहता है। ठीक है। इस प्रकार ईश्वर के एकत्व की भक्ति द्वारा हिंदू एवं मुस्लिम दोनों को निकट लाने का प्रयास किया गया। उन्होंने लंगर व्यवस्था को भी प्रारंभ किया था। किसको? लंगर व्यवस्था भी अगर पूछ लिया जाए किन्होंने प्रारंभ किया, वह गुरु नानक जी ने ही प्रारंभ किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है कि सामूहिक स्तर पाठयुक्त समवेतता आराधना संगत के नियम किसके द्वारा बनाए गए थे? तो यह जो नियम थे यह गुरु नानक जी के द्वारा बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने उपदेशों में समाज एवं परिवार के लिए महिलाओं के महत्व को पहचाना? वह कौन थे? तो मैंने बताया था वह गुरु नानक जी थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण प्रहार क्या था? इनका जो सबसे तीक्ष्ण प्रहार था वह किस पर था? वह जाति व्यवस्था पर था। इस जाति व्यवस्था का इन्होंने खंडन किया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए और इनमें से जो 3 लोगों पर विचार करना है और इनमें से कौन उस समय उपदेश देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर जो है वह सत्तारूढ़ हुआ। कौन कौन? क्या दादू दयाल ने दिया? नहीं, इन्होंने नहीं दिया था। इन्होंने कोई उपदेश जो है वह नहीं दिए थे उस समय में। गुरु नानक जी उस समय में थे? तो हाँ थे। तो मैंने बताया था ना 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और बाबर सत्तारूढ़ कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो तब तक ये रहे होंगे और इन्होंने उपदेश भी दिए होंगे। तो गुरु नानक जी हो जाएगा। त्यागराज जी थे? नहीं, त्यागराज जी नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लोधी वंश का जो काल है ना, लोधी वंश का जो काल है वह 1551 से 1526 ईस्वी तक माना जाता है।
इस समय जो है गुरु नानक जी, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो हुई थी वह 1538 ईस्वी में हुई थी, इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। इन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना की और इस ईश्वर को अकाल पुरुष की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? अकाल पुरुष की जो है इन्होंने इसकी संज्ञा दी। जबकि प्रश्नानुसार जो पूछा गया है, अन्य भक्त दादू दयाल, ये जो दादू दयाल जी हैं, इनका जो जन्म हुआ था वह 1544 ईस्वी में तथा इनकी जो मृत्यु है वह 1603 ईस्वी में हुई थी। तथा जो तीसरे नंबर पे ये त्यागराज जी दिए गए हैं, इनका जो जन्म हुआ था वह 1767 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1847 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब क्या था, वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो किसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? लहना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान जाइए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गुरु नानक जी द्वारा लहना को लहना को अपना उत्तराधिकारी जो है वह घोषित किया गया था और लहना को गुरु नानक जी द्वारा अंगद नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? अंगद नाम दिया गया था। गुरु अंगद देव, मतलब ये जो लहना जी ही थे, गुरु अंगद देव जो थे वह सृजनात्मक व्यक्तित्व एवं आध्यात्मिक क्रियाशीलता से परिपूर्ण थे, जिसके कारण वे सिखों के दूसरे महान गुरु जो है वह बन सके। इनका जो जन्म हुआ था, लहना जी का जो जन्म हुआ था वह 31 मार्च 1504 ईस्वी को पंजाब के, कहाँ पर, जगह नोट कर लीजिएगा, पंजाब के फिरोजपुर में, पंजाब में एक जगह है फिरोजपुर, और फिरोजपुर में भी एक जगह है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हरिके नामक गांव, हरिके गांव। यहाँ पर गुरु अंगद देव जी का जन्म हुआ था। गुरु अंगद जी ने गुरुमुखी लिपि, आप नाम नोट कर सकते हैं, इन्होंने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया था। किन्होंने? लहना जी ने, जिनका नाम अंगद देव भी था। और इसीलिए श्री चंद गुरु नानक देव के पुत्र तथा मर्दाना व बाला गुरु नानक के शिष्य थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी जो है वह किसे नियुक्त किया था? तो मैंने बताया था वह किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और इनका ही नाम क्या था? इनका ही नाम एक वो भी था, इनका नाम लहना भी था। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? तो मैंने बताया था, या किन्होंने प्रारंभ किया था? या गुरु अंगद जी ने प्रारंभ किया था, जिनका एक नाम लहना भी था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित जो है किन्होंने किया था? पंजाब में अमृतसर नगर की जो स्थापना करी थी वह करी थी गुरु रामदास जी ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण, अब आप एक कॉपी पेन उठाइए और एक हेडिंग डालिए गुरु रामदास जी, और गुरु रामदास जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान जाइए। गुरु रामदास जी जो थे इनका जो जन्म हुआ था वह 1574 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 81 ईस्वी में हुई थी, 1681 ईस्वी में हुई थी। और ये जो है इनसे जो है गुरु रामदास जी से, किससे? गुरु रामदास जी से जो अकबर था वह बहुत प्रभावित था और लगभग 1577 ईस्वी में अकबर ने 500 बीघा जमीन जो है वह गुरु रामदास को दान में दे दिया था। इसी स्थान पर प्राकृतिक तालाब भी बना हुआ था और कालांतर में यहीं पर अमृतसर नगर जो है वह बसा हुआ है। कौन सा? अमृतसर नगर जो है वह बसा हुआ है और यहाँ पर स्वर्ण मंदिर का भी निर्माण हुआ है। किसका? स्वर्ण मंदिर का भी निर्माण कराया गया। और अकबर ने ही सिखों के तीसरे गुरु, जिनका नाम था गुरु अमरदास, जिनका क्या नाम था? गुरु अमरदास। इन्होंने गुरु अमरदास से भेंट भी की थी तथा उसकी पुत्री के जो नाम है कई गांव प्रदान किए थे और गुरु रामदास जी के समय से ही गुरु का पद जो है वह पैतृक हो गया था। और गुरु अर्जुन देव ने सूफी मियाँ मीर द्वारा अमृतसर में हरमिंदर साहिब, किसकी? हरमिंदर साहिब की नींव जो है वह डलवाई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? कालांतर में फिर महाराणा रणजीत सिंह द्वारा
हरमिंदर साहब में स्वर्ण जड़वाने के बाद अंग्रेज़ों द्वारा पहली बार इसी का नाम स्वर्ण मंदिर कर दिया गया। क्या कर दिया गया? स्वर्ण मंदिर कर दिया गया। और अमृतसर जो है वह सिखों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है वह माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि तरन तारन नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? तो तरन तारन नामक नगर की स्थापना करने वाले जो सिख गुरु थे उनका नाम था गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। गुरु अर्जुन देव जी जो थे वह सिखों के 5वें गुरु थे। कौन थे? 5वें गुरु थे। उन्होंने सिख धर्म के प्रचार के लिए जगह जगह संगतों की स्थापना करवाई। किसकी? संगतों की स्थापना करवाई थी। इन्होंने अमृतसर में तरन तारन एवं करतारपुर नगरों की स्थापना करवाई थी। इन्होंने पूर्ववर्ती गुरुओं के उपदेशों को संकलित कर आदि ग्रंथ की रचना की। किसकी? आदि ग्रंथ की जो है वह रचना की। इसमें बाबा फरीद जी के बारे में, बाबा रविदास जी के बारे में और कबीर के वचनों का संग्रह किया गया है। आदि ग्रंथ जो है, ये जो आदि ग्रंथ है, या इसको हम गुरु ग्रंथ साहिबा भी बोलते हैं। इसको जो है वह गुरुमुखी लिपि तथा संत भाषा में लिखा गया है। और संत भाषा को उलट बांसी, क्या? उलट बांसी रहस्यवादियों की भाषा कहा जाता है। और भक्ति युग के संतों जैसे कबीरदास जी, गुरु नानक आदि की प्रचार भाषा जो है यह रही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि संत भाषा जो है वह क्या थी? पहला संत भाषा जो थी, मैंने बताया था संत भाषा क्या थी? वह थी उलट बांसी रहस्यवादियों की भाषा थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आदि ग्रंथ को संग्रहित किया गया था। किनके द्वारा संग्रहित करवाया गया था या करवाया गया था? गुरु अर्जुन जी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर डी। मैंने बताया था गुरु अर्जुन देव जी जो थे इन्होंने ही आदि ग्रंथ का संकलन करवाया था। बाकी सब जो है वह गलत है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्रारंभ के सिख गुरु प्रदेशक थे और उन्होंने राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन गुरु अर्जुन जी ने विद्रोही राजकुमार खुसरो को अपनी शुभकामनाएं दी। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात जो है बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि गुरु अर्जुन देव जी ने कमोबेश अनिवार्य आध्यात्मिक कर की व्यवस्था की शुरुआत करके वित्त जुटाने का प्रयास किया, जिसे उनके मसंद कहे जाने वाले प्रतिनिधियों द्वारा संग्रहित किया जाता है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिखों के एक सैन्य लड़ाकू जाति के रूप में परिणत करना किन्होंने प्रारंभ किया था? या प्रारंभ किया था गुरु हरगोविंद जी ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य अगर आप जानना चाहें तो जान सकते हैं। सिख संप्रदाय की जो स्थापना करी थी वह गुरु नानक जी ने करी थी, सबको पता है। इस संप्रदाय के जो 5वें गुरु थे उनका नाम अर्जुन देव जी था। इन्होंने सिख संप्रदाय को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया था। और जो छठवें गुरु थे उनका नाम था गुरु हरगोविंद जी। ठीक है, यह कौन से नंबर के गुरु थे? यह छठवें गुरु थे। उन्होंने अपने समर्थकों से धन के स्थान पर घोड़े और हथियार लेने आरंभ कर दिए थे। उन्हें मांस खाने की आज्ञा दे दी थी तथा तख्त अकाल बंगा की नींव डाली और अमृतसर की किलेबंदी की। किसकी? अमृतसर की किलेबंदी की। ठीक है, उन्होंने धार्मिक शिक्षा के साथ साथ अपने शिष्यों को सैनिक शिक्षा भी प्रदान की। जहांगीर ने उनसे उनके पिता पर किए गए जुर्माने को मांगा, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया, जिससे उन्हें लगभग 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। क्या यह बात सही है? हाँ, ये बात सही है।
दूसरा कथन है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास जी के पश्चात बने थे। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। तीसरा कथन है गुरु अर्जुन देव जी ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी थी। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब एक काम आप कर सकते हैं, मैं टोटल 10 सिख गुरुओं जी के नाम बताए दे रहा हूँ और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बताए दे रहा हूँ, उन सबको आप नोट कर सकते हैं। तो सिख गुरुओं जी का जो क्रम है, पहले नंबर पे आप लिखिएगा गुरु नानक जी। गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वह 1469 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1539 ईस्वी में हुई थी। दूसरे नंबर पे लिखिएगा गुरु अंगद जी, जिनको हम लहना नाम से भी जानते हैं, लहना। इनका जो जन्म हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1552 ईस्वी में हुई थी। और इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य लिख लीजिएगा कि गुरुमुखी लिपि जो है यह इन्होंने ही दिया था। तीसरे नंबर पर नाम लिखिएगा गुरु अमरदास। इनका जो जन्म हुआ था वह 1552 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1574 ईस्वी में हुई थी। इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य लिख लीजिएगा कि वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे ये और इनके लंगर में हिंदू तथा मुस्लिम एक साथ भोजन करते थे और लवन नामक विवाह पद्धति भी इन्होंने प्रारंभ किया था और अकबर जो है इन्हें गोइंदवाल में मिला था। ठीक है। और चौथे नंबर पे नाम लिखिएगा गुरु रामदास जी का। किसका? गुरु रामदास जी का। गुरु रामदास जी के बारे में लिखिएगा, इनका जन्म जो हुआ था वह 1574 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वह 1581 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से गुरु बने थे। ठीक है। पाँचवें नंबर पे लिखिएगा गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी ये जब गुरु बने थे 1581 ईस्वी में और जब इनकी मृत्यु हुई थी वह 1606 ईस्वी में। और इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य लिखिएगा कि अमृतसर तथा संतोष सर का निर्माण करवाया था इन्होंने। सूफी संत मियाँ मीर से हरमिंदर साहिब की नींव भी डलवाई थी। छठवें नंबर पे नाम नोट करिएगा गुरु हरगोविंद जी। ये जब बने थे या 1606 ईस्वी में और जब इनकी मृत्यु हुई थी वह 1644 ईस्वी में। सातवें नंबर पे नाम लिखिएगा गुरु हर राय। ये जब बने थे 1644 ईस्वी में बने थे, जब इनकी मृत्यु हुई थी वह 1661 ईस्वी में हुई थी। सातवें के बाद आठवें नंबर पे लिखिएगा गुरु हरकिशन, जो इनका जो जन्म हुआ था मतलब जब बने थे गुरु तो 1661 ईस्वी में, जब हटे थे तो 1664 ईस्वी में, मतलब जब इनकी मृत्यु हुई थी। फिर नौवें नंबर पे लिखिएगा गुरु हरकिशन जी, जब ये बने थे तो 1661 ईस्वी था और फिर उसके बाद जब इनकी मृत्यु हुई थी तो यह 1664 ईस्वी था। फिर 10वें नंबर पे आठवें, ये 10वें नंबर पे। ठीक है। और लास्ट जो अंतिम जो है 10वें नंबर पे गुरु गोविंद जी जो हैं, ये जब बने थे तो 1675 ईस्वी था और जब हटे थे तो 1708 ईस्वी था, मतलब जब इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिखों के अंतिम गुरु जो हैं वह कौन थे? सिखों के जो अंतिम गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना जो है वह किन्होंने करी थी? खालसा पंथ की जो स्थापना है वो गुरु गोविंद सिंह जी ने करी थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की महान निहित है इसमें कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी की जो हत्या है वो 1708 में जो हुई थी वह किस जगह पे हुई थी? इनकी जो हत्या हुई थी वो नांदेड़ में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो किसकी मृत्यु के कारण यह माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के कारण। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हुजूर साहिब का गुरुद्वारा किसकी याद में बनाया गया था? तो यह जो बनाया गया था यह गुरु गोविंद सिंह जी की याद में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा सा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि सगुण भक्ति परंपराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
ठीक है। पहला कथन बोल रहा है कि सगुण भक्ति परंपराएं विशिष्ट देवताओं जैसे विष्णु जी या उनके अवतारों की आराधना पर केंद्रित है। हाँ, ये बात सही है। दूसरी बात है कि सगुण भक्ति परंपराओं में देवी एवं देवताओं की अवधारणा मानवाकृतीय मानव रूपी रूपों में की जाती है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव जी जो थे वह किससे संबंध रखते थे? वह किससे संबंधित थे? वह संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। शंकर देव जी जो है वह 1449 से लेके 1568 ईस्वी तक थे। मध्यकालीन अमर एवं कूच बिहार के महानतम धार्मिक सुधारक थे। इनका जो संदेश था वह विष्णु या उनके अवतार कृष्ण जी के प्रति पूर्ण भक्ति पर केंद्रित था और एकेश्वरवाद इनकी शिक्षाओं का जो है वह सार माना जाता है। क्या सार माना जाता है? इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय जो थी उसका नाम था एक सरल संप्रदाय। उनका नाम क्या था? उनका नाम था एक सरल संप्रदाय। इस नाम से ये प्रसिद्ध हुआ था इनके संप्रदाय का नाम। इन्होंने सर्वोच्च देवता की महिला सहयोगियों लक्ष्मी जी, राधा जी, सीता जी आदि को मान्यता प्रदान नहीं की और निष्काम भक्ति पर बल दिया। इनके संप्रदाय में भागवत पुराण या श्रीमद् भगवत गीता को गुरुद्वारों में ग्रंथ साहिबा की भांति इस संप्रदाय के मंदिरों की वेदी पर श्रद्धापूर्वक प्रतिष्ठित किया जाता था। और शंकर देव जी जो हैं वह मूर्ति पूजा और कर्मकांड दोनों के विरोधी थे। ये अकेले कृष्णमार्गी वैष्णव संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे और आसाम के महानतम वैष्णव संत होने के कारण इन्हें आसाम के चैतन्य के रूप में याद किया जाता है। किसके रूप में? आसाम के चैतन्य के रूप में याद किया जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं आप उनको नोट कर सकते हैं। पहली प्रमुख रचना है हरिश्चंद्र उपाख्यान। ये जो है या मार्कंडेय पुराण के आधार पर है। दूसरी इनकी इंपॉर्टेंट रचना है जिसका नाम है रुक्मणी हरण, जो कि हरिवंश तथा भागवत पुराण की कथा के आधार पर है। तीसरी इनकी महत्वपूर्ण रचना है आदि दशम और चौथी इनकी महत्वपूर्ण रचना है गुणमाला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि आसाम एवं कूच बिहार के वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किन्होंने किया था? तो मैंने बताया था या किन्होंने किया था या शंकर देव जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय जो है वह किन्होंने बनाया था? या जो लोकप्रिय बनाया था वह शंकर देव जी ने बनाया था। और आप कामरूप नाम देख के कंफ्यूज मत होइएगा, पहले के समय में आसाम को जो है वह कामरूप ही बोला जाता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ जो है वह किन्होंने किया था? इसका प्रारंभ जो किया था वह वल्लभाचार्य जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। वल्लभाचार्य जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान जाइए। वल्लभाचार्य जी का जो जन्म हुआ था वह 1479 ईस्वी में काशी के समीप हुआ था। कहाँ पर? काशी के समीप हुआ था। इनके पिताजी जो हैं वह लक्ष्मण भट्ट जी दक्षिण भारत के कांकरवाड़ ग्राम में रहने वाले थे और वल्लभाचार्य जी जो हैं वह विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने त्रिदंड संन्यास की दीक्षा जो है वह स्वामी नारायणेंद्र तीर्थ से प्राप्त की थी। विजयनगर साम्राज्य में शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद वेदांत तथा मायावाद का खंडन किया, जिससे प्रभावित होकर राजा ने इन्हें जगत गुरु, हाँ जो उपाधि दी उसका नाम नोट कर लीजिएगा। इनको जो उपाधि दी थी वह दी थी जगत गुरु महाप्रभु श्रीमदाचार्य जो है यह जो है इनको इतनी बड़ी उपाधि जो है वह दी गई थी। इनके अनुसार इस प्रेम लक्षण भक्ति और जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। उन्होंने अपने दर्शन का जो नाम है, वल्लभाचार्य जी ने अपने दर्शन का जो नाम है वह पुष्टि मार्ग रखा। वह क्या रखा? वह पुष्टि मार्ग रखा। श्री कृष्ण का यशगान ही पुष्टि मार्ग का प्रथम प्रमुख जो है वह उद्देश्य था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1531 ईस्वी में काशी में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसका नाम नोट कर लीजिएगा। पहली इनकी प्रमुख रचना है उत्तर मीमांसा, दूसरी प्रमुख रचना है सुबोधिनी टीका, तीसरी प्रमुख रचना है तत्वार्थ दीप और इनके जो प्रमुख
शिष्य हैं उनके नाम भी नोट कर लीजिएगा। प्रमुख पहले शिष्य हैं सूरदास जी, प्रमुख दूसरे शिष्य हैं कृष्णदास जी, तीसरे प्रमुख शिष्य हैं कुंभन दास जी और चौथे प्रमुख शिष्य हैं परमानंद दास जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निधन वाराणसी में हुआ था? तो इनमें से किसका निधन वाराणसी में हुआ था? वल्लभाचार्य जी का निधन वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सूर सागर क्या है? सूर सागर जो है वह क्या है? सूर सागर जो है वह सूरदास जी की एक काव्य रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सूरदास जी के बारे में जान जाइएगा। जो सूरदास जी जो थे या एक कृष्ण भक्त थे। कौन थे? या एक कृष्ण भक्त थे। इनका जो जन्म हुआ था वह 1478 ईस्वी में रूनकता आगरा में हुआ था। रूनकता आगरा नामक ग्राम में हुआ था। वृंदावन में वल्लभाचार्य जी से इनकी भेंट भी हुई थी तथा सूरदास जी जो है वह मथुरा में इनके शिष्य जो है वह बन जाते हैं और वल्लभाचार्य जी ने ही उन्हें श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन करने का दायित्व सौंपा। और लगभग 1583 ईस्वी में पारसौली ग्राम, कौन से ग्राम में? पारसौली ग्राम, जो कि गोवर्धन नाम से प्रचलित है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? सूरदास जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उनके बारे में आप नोट कर लीजिएगा। पहली इनकी प्रमुख रचना है साहित्य लहरी, दूसरी इनकी प्रमुख रचना है सूर सागर, तीसरी इनकी प्रमुख रचना है सूर सारावली जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है, चौथी इनकी प्रमुख रचना है भ्रमर गीत। इसमें उद्धव एवं गोपियों के बीच वाद विवाद का काव्य रूप में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भ्रमर गीतों का रचनाकार कौन था? इनके जो रचनाकार थे वह सूरदास जी थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 16वीं शताब्दी में कर्नाटक में दासकूट आंदोलन से संबंधित रखता था? वह कौन था? वह थे पुरंदरदास जी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है। नोट कर लीजिएगा, कर्नाटक संगीत का जनक जो है वह इनको माना जाता है। और हरिदास संप्रदाय की स्थापना से पूर्व एक व्यापारी थे। इन्होंने हरिदास संप्रदाय की भी स्थापना करी थी। हरिदास संप्रदाय की स्थापना से पूर्व यह एक व्यापारी थे तथा उन्हें लोग श्रीनिवास नायक के नाम से जानते थे। इनका पुराना नाम क्या था? इनका पुराना नाम था श्रीनिवास नायक। और दक्षिण भारत के कर्नाटक में 16वीं शताब्दी में दासकूट आंदोलन भी चलाया गया था। कौन सा आंदोलन? दासकूट आंदोलन जो है वह चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित भक्ति संतों में से कौन निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? तो उनसे संबंधित कौन नहीं है? वह चैतन्य जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में जो विशिष्टता जोड़ी वह क्या थी? इन्होंने जो विशिष्टता जोड़ी थी वह क्या थी? वह थी कीर्तन। इन्होंने कीर्तन के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है कि राधा एवं कृष्ण जी की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत कौन थे? तो वह वैष्णव संत थे चैतन्य जी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं? जो उनके अनुयायी हैं उनको विष्णु जी का अवतार मानते हैं, तो वह कौन थे? वह चैतन्य जी थे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है कि किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन तक एक तीर्थ स्थल हो गया था? किसके प्रयास से हुआ था? या चैतन्य जी के प्रयास से हुआ था? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? कौन इनमें से जुड़ा नहीं है? अमीर खुसरो जो है वह इनसे जुड़े हुए नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ जो है वह फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और अगर कोई सजेशन देना हो तब भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।